राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर इन दिनों सुर्खियों में हैं। उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया है। दरअसल वो बारां जिले के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में सुनवाई की। वहां कई लोग आए हुए थे जिन्होंने मंत्री को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। इस दौरान एक लड़की ने अंग्रेजी में अपना परिचय देना शुरू कर दिया। शिक्षा मंत्री ने लड़की को बीच में ही टोक दिया और इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने कान पकड़ लिए और कहा, मैं तो गाँव का आदमी हूँ, मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती। इस पर लड़की ने कहा कि लेकिन आप तो शिक्षा मंत्री हैं। इसके बाद मदन दिलावर ने लड़की को हिंदी में बात करने के लिए कहा। जवाब में लड़की ने कहा, आज के समय में जितनी वैल्यू हिंदी की है उतनी ही अंग्रेजी की भी है। इस बात पर भी मंत्री ने हाथ जोड़ लिए। इसके बाद की बातचीत हिंदी में ही हुई। छात्रा ने जिले के सरकारी स्कूलों की दुर्दशा, बदहाल भवन, शिक्षकों की कमी और संसाधनों के अभाव के बारे में मंत्री से को अवगत कराया। उसने बताया कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के हालात चिंताजनक बने हुए हैं। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने राज्य सरकार पर अब सवाल उठाया है। राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता टीकाराम जूली ने इस वीडियो के जरिए राज्य की भाजपा सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इस हाले राजस्थान से जनता में आक्रोश है। बारां जिले की इस बेटी ने भाजपाइयों को सच का आईना दिखाया है। यही सत्य है, यही जागरूकता है, यही भविष्य है। कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने का हर फैसला अब सवाल बनकर सत्ता के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सरकार को एक बार फिर सोचना चाहिए और जनता के हितों को प्राथमिकता देनी चाहिए। बंद की गई सभी योजनाओं के सुचारू रूप से फिर से शुरू करना चाहिए। टीकाराम जूली ने आगे कहा कि राज्य सरकार से सवाल पूछने की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की जनता जाग चुकी है, अब वो चुप नहीं बैठेगी। वैसे क्या आपको भी लगता है कि हर एक मंत्रालय जो इन नेताओं को दिया जाता है उसके लिए पहले जो जरूरी योग्यता होती है वो परख लेनी चाहिए? ठीक वैसे ही जैसे सरकार जब किसी को सरकारी नौकरी देती है तो उसकी बहुत सारी परीक्षाएं लेती है, बहुत सारी योग्यता उसकी जांची जाती है और जब वो उन योग्यता के मापदंडों पर खरा उतरता है तभी वो उस परीक्षा को पास कर उस नौकरी को पा सकता है। ठीक उसी तरह क्या सरकार अपने नेताओं की इस तरीके से कोई परीक्षा या कोई ऐसी योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती? क्या हमारे संविधान में इस तरह की अब अमेंडमेंट्स की जरूरत नहीं है? बजाय इसके कि सत्ता पाने के लिए संविधान में बदलाव किए जाएं, इस ओर ध्यान देने की ज्यादा जरूरत है कि किस तरीके के नेता को कौन सा मंत्रालय दिया जाना चाहिए। एक शिक्षा मंत्री को लैंग्वेज से दिक्कत है, वो लैंग्वेज जो अब बेहद हिंदी के साथ साथ लगातार बराबरी से जरूरी हो गई है, ताकि सारे जगह विभागों में या सब जगह भले ही हिंदी एक अपना परचम लहराती है लेकिन बावजूद इसके इंग्लिश का अपना एक मुकाम है और आज के छात्रों को दोनों लैंग्वेज की बेहद ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए शायद पेरेंट ऐसे स्कूल में अपने बच्चों को डालना चाहता है ताकि उसे हिंदी और इंग्लिश का बराबर ज्ञान मिल पाए, ताकि वो किसी भी मोर्चे पर डट कर खड़ा हो सके, किसी पर वो कम ना अपने आप को आंक पाए और अगर कहीं पर भी उसको खड़े होकर बोलने का या उसको कहीं नेतृत्व करने का या कहीं बाहर विदेश में भी जाने का और काम करने का अगर उसे मौका मिलता है तो वो अपने आप को कहीं कमतर ना आंक पाए। इसलिए इंग्लिश को उतना ही महत्व अब दिया जाने लगा है। ये बात हमारी सरकारों को कब समझ आएगी और खास करके मदन दिलावर जैसे जो शिक्षा मंत्री हैं, जो कई बार देखा जाता है कि इस तरह की चीजें करते हैं, 10वीं 10th पता नहीं क्या क्या इस तरह के वीडियोज उनके कई बार वायरल हो जाते हैं। आप इस पूरे मामले को देख करके क्या सोचते हैं दोस्तों? काफी ज्यादा सवाल इस वक्त आपके भी मन में होंगे। ये वीडियो एक बार आप जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि एक शिक्षा मंत्री की अगर ये स्थिति है तो बाकी के मंत्रालयों में नेताओं को जिस तरीके से मंत्रालय बांट दिए जाते हैं, विभाग बांट दिए जाते हैं, उन सब पर क्या आपकी टिप्पणी है और आप क्या सोचते हैं? क्या एक निर्धारित योग्यता होनी चाहिए तभी इनमें नवाचार हो पाएंगे, तभी इनमें ज्यादा अच्छे से काम हो पाएगा? जिस व्यक्ति को बेसिक शिक्षा का नॉलेज ही नहीं है, भाषाओं का उनको ज्ञान नहीं है, उनको शिक्षा मंत्रालय देना, क्या ये बहुत बड़ी चूक नहीं है सरकार की? आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा मंत्री है सर, जितना आज के समय में हिंदी की वैल्यू है इंग्लिश की भी ओके सर, नो प्रॉब्लम। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आज के टाइम पे सर जैसे जो माँ बाप समर्थ है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजते हैं, लेकिन जो माँ बाप समर्थ नहीं है उनके बच्चे तो सरकारी में ही जाते हैं। लेकिन आज के समय में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था
है, इम्प्रूवमेंट कहीं नहीं दिख रहा है सर। हमारे लोकल्स में और हमारे बहुत विलेजेस में हम देख रहे हैं सर। बताता हूँ